बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 4 में प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, प्रोजेक्टाइल मोशन हमने किया था। उसमें तरीक़ेकार आपके पास ये था कि प्रोजेक्टाइल मोशन को आपने फ़ायर किया था इनिशियल वेलोसिटी v0 से, ये ज़ीरो से ग्राउंड में ज़मीन से ज़मीन पे आपने फ़ायर किया था। दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब सपोज़ दैट मैं किसी स्टेट में मौजूद हूँ, ये मेरा ओरिजिन है और यहाँ पर मौजूद हूँ, यानी जहाज़ में हूँ। ये तो कैनन फायर, तोप ने गोला फायर किया, किक मारी फुटबॉलर ने, या कोई चीज़ फेंकी, तो ये ज़मीन से फायर हुआ है। अब आप ज़मीन से वाई हाइट पर हैं और एक्स जो है डिस्टेंस में है। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से ग्राफ बनाऊँ और यहाँ से प्रोजेक्टाइल फायर किया जाए, तो ये जो ज़मीन से हटके होता है यानी ओरिजिन से हटके, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री, यानी ट्रेजेक्ट्री फायर होगी ऊपर से। ठीक है, तो इसके अंदर जो है हमारे पास एक डिस्टेंस y होगा और इस डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो जाएगा, वर्टिकल डिस्टेंस y हो जाएगा हमारे पास। अब हम लिखेंगे यहाँ पर s = vt, ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब डिस्टेंस जो है वो ये हम पहले हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर करेंगे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो हॉरिजॉन्टल ये होता है तो x होगा, तो डिस्टेंस जो कवर हो रहा होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, x वेलोसिटी v0, x एक्सिस की वेलोसिटी जो होती है v0 cos थीटा हमने आपको लिखवाई थी प्रोजेक्टाइल मोशन में, और t जो है वो अपनी जगह पे फ़िलहाल t रहेगा। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं t की वैल्यू सेपरेट करूँ तो वो मेरे पास x/v0 cos थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास x एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट टाइम हमने यहाँ से निकाल लिया। अब हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। अब वर्टिकल जब कंसीडर करेंगे तो यहाँ पे हमने s = vt वेलोसिटी यूज़ करी थी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे s = vit + 1/2 at²। ठीक है, और जब भी कोई बॉडी ऊपर थ्रो की जाएगी, ये तो हो जाएगा हमारे पास y, तो vit ये हो जाएगा -1/2 और a को बना देंगे gt², क्योंकि जब भी कोई बॉडी ऊपर थ्रो की जाएगी तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन होता है, तो एक्सेलरेशन जो होता है नेगेटिव हो जाता है और ग्रेविटी हो जाती है वो। ठीक है, अब y एक्सिस में जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी, या आप इसे v0, यहाँ vi लिख के यहाँ पर इसे v0 कहें, तो यहाँ पर जो वेलोसिटी थी वो v0 sin थीटा थी, t -1/2 gt²। हेयर t की वैल्यू क्या है, x/v0 cos थीटा। पुट इन अबव, यहाँ लिखिएगा पुट इन अबव, देन y = v0 sin थीटा, t की वैल्यू x/v0 cos थीटा -1/2 g v0 cos थीटा का स्क्वायर। ठीक है भाई, क्लियर। v0 से v0 कैंसिल, y = x sin थीटा अपॉन cos थीटा -1/2 g स्क्वायर, दोनों पे अप्लाई होगा, v0² cos² थीटा। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गई, t की वैल्यू x/v0 cos थीटा है, ये ऊपर x आएगा और यहाँ पर भी ऊपर x² आएगा, तो ये वैल्यू जो है वो नीचे होगी। तो इसे मैं अगेन लिखता हूँ, x sin/cos जो होता है वो tan थीटा होता है, -1/2 g, ये जो है वो x² cos² थीटा होगा। ठीक है, अब ये बन गया 1/cos, y = x tan थीटा, ऊपर क्या क्या होगा, g होगा, नीचे 2 होगा, v0² होगा, x² होगा, और ये होगा 1/cos थीटा। तो 1/cos होता है sec, तो ये हो जाएगा sec² थीटा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं कि हमने लिखा tan थीटा टाइम्स x, यानी x को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में अलग शो किया, ये माइनस, फिर ये माइनस g
सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2v0। इस v0 स्क्वायर इसको हमने अलग किया और एक्स स्क्वायर को अलग कर दिया, यानी x की वैल्यूज़ हमने अलग करी हैं, बाकी सारी चीज़ें अलग कर दी। अब सपोज़ दैट ये हमारे पास वैसे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री बन गई, लेकिन सपोज़ करें ये वैल्यू आप यहाँ लिखेंगे टेंजेंट थीटा इज इक्वस टू a और ये पूरा इज इक्वस टू b, तो इसे मैं ऐसे लिखूँगा y इज इक्वस टू ax माइनस बी एक्स स्क्वायर, यानी ये पूरी वैल्यू a है और ये पूरी वैल्यू b है। ये आप शो करेंगे, मैं शो नहीं कर रहा। तो ये a हो गया और ये पूरी वैल्यू b हो गई। तो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ये भी है, यहाँ भी छोड़ सकते हैं और ये भी। यहाँ तक अगर आपसे कहा जाए प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री करें, आप यहाँ पे छोड़ देंगे। और अगर आपसे कहा जाए कि प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री इज़ पैराबोलिक इक्वेशन, तो आप यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब पैराबोलिक इक्वेशन क्या होती है कि एक वेरिएबल पे स्क्वायर है और एक वेरिएबल की पावर 1 है, तो ये होता है पैराबोला। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर हो गया, ख़त्म हो गया। अब सवाल आपका ये आ रहा है कि पैराबोला क्या होता है। अब आप ये देख लें क्या होता है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, दोनों वेरिएबल की पावर अगर 1 है तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को शो करता है, इसकी डायग्राम। अगर दोनों की पावर स्क्वायर है तो ये सर्कल को या ओवल को शो करेगा। ठीक है, अगर एक की पावर स्क्वायर है और एक की 1 है तो ये शो करता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है? हाफ कर्व, सेमी सर्कल। आपके पास प्लेट मौजूद है, उसे आधा काट दें, ये जो है ये पैराबोला होता है। यानी प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री का जो मोशन होता है, ये पाथ जो होता है पैराबोला, ये पैराबोलिक पाथ होता है। ठीक है ना, तो ये सेमी सर्कल हो जाता है ना ये। सो दिस पाथ इज कॉल्ड पैराबोलिक पाथ। सो अबव इक्वेशन शोज दैट, क्योंकि एक वेरिएबल पे स्क्वायर है और एक पे स्क्वायर नहीं है, पावर 1 है। सो दिस इक्वेशन शोज द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री इज पैराबोलिक पाथ। ठीक है।